कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहाँ भी इंसान है। बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज़ नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी। आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहाँ खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। एक तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय हम पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को, जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है, और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे। बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी, हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दूल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज़ आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी, जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हां नूं केड़ा हासावे।
अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिला है। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं। बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कतिबंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियाँ बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करें। तो उसमें हमें भक्ति में ज़्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया, कति रुचि नहीं बनती।